हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये जो गुड न्यूज़ है, जो ये खुशखबरी है, ये आप सभी को पता तो चली गया होगा। जस्ट अभी अपडेट आया है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री आप जानते ही हैं। बिकॉज 2019 से गठन हो रहा था और सरकार ने बिल्कुल भी तेजी नहीं दिखाई। जब चुनाव का समय आया था उनका भी नहीं दिखाया। 8 महीने का समय हो चुका था, आप जानते ही हैं, इसके गठन होने में। और अभी भी ऐसा लग रहा था कि सरकार उतना जो है इस काम पे तेजी नहीं दिखाएगी, क्योंकि अगर भर्ती ही नहीं देनी है, आप जानते हैं इतना टाइम क्यों लगा। क्योंकि अगर सरकार को भर्ती देनी होती तो शायद कब का गठन हो चुका होता, पारित भी हो चुका होता और आपके सामने एग्जाम्स भी होते। बट उस समय उन्होंने बिल्कुल भी जो है इतना इसके ऊपर अपना सीरियसनेस दिखाया ही नहीं कि उनको भर्ती लानी है कि नहीं लानी है। बट फिलहाल आप सभी के लिए एक अच्छी खुशखबरी यही है कि अब इसको विधानसभा में भी पास कर दिया गया है। देखिए, पहले इसका गठन हुआ था, आप जानते हैं, नेक्स्ट वीक। अब गठन हो गया था तो मुझे क्या, आप सभी को भी यही लग रहा होगा कि गठन हुआ है, इसको पारित होने में ही 1 साल निकाल देंगे, फिर धीरे धीरे जो है फिर से विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि देखो, भर्ती आना होगा तो इसी बार आएगा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है 2024 में। और आप भी जानते हैं सबसे ज्यादा सीट जो है लोकसभा की कहां पर है, यूपी में। तो कहीं ना कहीं यूपी का स्टेट जो है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप भी जानते हो, क्योंकि कंपेयर टू अदर स्टेट यूपी में सबसे ज्यादा सीट है लोकसभा की। तो इस वजह से ये मुद्दा काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी आप जानते भी हैं कि राहुल गांधी जी जो है उनका भी जो है वो भी संसद में दोबारा से अब चुनाव में खड़ी हो सकते हैं, उनको भी मिल चुका है मौका। तो ये सारी चीजें आप सोचिए, ये सारा सर्कल, ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर बस एक पार्टी होती है ना कहीं उनको ये पता होता है कि यार देखो, अगर भर्ती नहीं भी देंगे या कुछ ऐसा नहीं करेंगे तो भी हम जीत जाएंगे। बट उनके अगेंस्ट में भी अब चीजें हैं, तो उनके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जानते हो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस बार मन बना ही लिए थे कि हम बिल्कुल भी वोट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें जो है भर्ती नहीं मिल रही है, चाहे आपकी फैमिली ही क्यों ना हो। जैसे कि आपके कमेंट्स आते रहते थे कि हम इस बार बिल्कुल भी वोट नहीं देंगे बिकॉज हम इतने समय से सफर कर रहे हैं, और ना ही आपकी फैमिली। भाई, वो 5 kg का राशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि जहां अगर 5 kg के राशन वाले ज्यादा है तो स्टूडेंट की संख्या भी ज्यादा है। ठीक है, अभी आप जानते हैं कि ट्वीट किया गया था 65 लाख के आसपास। तो अगर इतने ही बच्चे नहीं करेंगे तो इनका नुकसान तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। तो फिलहाल जो है आप सभी को यही गुड न्यूज देना है। अभी जस्ट आप जानते हैं कि सुबह से स्टार्ट हो गया था और योगी जी का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आया है शिक्षा मित्रों की सैलरी वगैरह बढ़ाने के लिए। क्योंकि और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बार भी अगर होता है ये, तो आप जानते हो कि शायद 25 नंबर का भरांक मिलता है शिक्षा मित्रों को, और उनको शायद आई थिंक मौका या इसका तो कुछ बात नहीं किया गया था, बट यस, उनको वेटेज मिलता है। जैसे कि पिछली बार की वैकेंसीज आई थी, तो चाहे अगर उनके 100 नंबर हो तो उनके नंबर अपने आप बढ़ जाते हैं 125 नंबर। तो आप मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको ये न्यूज कैसी लगी, और क्या आपको सच में लगता है कि 2024 से पहले क्योंकि अभी आपका 23 चल रहा है, इस साल के अंत तक आपको एक विज्ञप्ति देखने को मिलेगी या नहीं। पर्सनली मैं बताऊं तो मुझे जो है, आप जानते ही हैं कि ये जब से इनका गठन हो रहा है, क्योंकि गठन ने इतना समय बर्बाद कर दिया है, जब से इनका गठन हो रहा है 2019 से, तब से तो यही लग रहा था कि शायद इस बार भर्ती देखने को मिलेगी। बट मैंने आपसे हमेशा बोला है कि देखो, 24 में ही आएगा, इसके बाद आप भी जानते हो फिर कौन सा चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है, कितना लंबा वेट करना पड़ेगा। तो गठन भी हो चुका है और 2019 से होते होते फाइनली अब इसका एक शुभ मुहूर्त निकल चुका है कि गठन हो चुका है। और आज ही आप जानते हैं कि मानसून सत्र चल रहा है, और आज ही इसको विधानसभा में भी पास कर लिया। आपने वो क्लिप भी देखी होगी, नहीं देखा होगा तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, आप देख लीजिएगा, जहां पे इसको पारित किया गया है। अब देखिए, आप जानते हो कि गठन होना सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक ये पारित नहीं होगा, आप जानिए, जब तक ये पारित नहीं होता तो शायद भर्ती देखने को नहीं मिलती। बट गवर्नमेंट ने इतनी तेजी दिखाई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि यूपी टीजीटी पीजीटी हो गया, चाहे आपका यूपी टेट हो गया, सुपर टेट, जितनी भी शिक्षक भर्तियां है ना, उन सभी के बारे में जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब ये मत सोचो कि ये भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि पारित हो चुका है। अब आपको बहुत जल्द, सबसे पहले जो रुके हुए एग्जाम्स हैं, जिनकी ऑलरेडी जो है फॉर्म भरे जा चुके हैं, उनका एग्जाम होगा। उसके बाद से आपका नंबर है यूपी टेट। देखो, एक चीज मैं बोलूंगी, अगर आपने सीटेट का फॉर्म भरा ही होगा आपने, या फिर आपका ऑलरेडी जो है सीटेट कई बार निकल चुका है, तो फिर बार बार यूपी टेट देने के पीछे मत पड़ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, सुपर टेट। क्योंकि ये जो वैकेंसीज आएगी ना, अब ये नहीं पता है कितनी आएगी, क्योंकि आप जानती हो वैसे तो सीट बहुत खाली है, 1,26,000 के आसपास जो है रिक्तियां हैं, आपने देखा ही होगा। तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो, क्योंकि आपने पहले सुना होगा ना 91,000 के आसपास, पहले 51,000 था, फिर 91,000 हो गया,
और इसके पहले अभी तक इतनी ज़्यादा तो वैकेंसीज आई नहीं है, 91,000। बिहार में आपने देखा होगा कि प्राथमिक में इतनी ज़्यादा सीट आई है, बट 1,26,000, क्योंकि आप भी सोचिए कि कब से इन्होंने भर्ती नहीं निकाली। ये बात और है कि इनके मंत्री बार बार बोलते हैं कि शिक्षक और छात्र का अनुपात समानुपात बराबर है, बट कहीं से भी बराबर नहीं है। अगर रियल एग्जाम्पल चाहिए तो आप अपने आसपास के गाँव में जाके सर्वे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि स्कूल की हालत क्या है। कम से कम 22 से 30 स्कूल्स बंद हो चुके हैं, बल्कि बच्चे ज़्यादा थे जस्ट बिकॉज ऑफ टीचर थे ही नहीं। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि मैं खुद भी पर्सनली जानती हूँ कि जहाँ पर शिक्षा मित्र ही उनको चला रहे हैं और शिक्षा मित्रों को सैलरी मिलती नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो भी नाराज है, उनके साथ भी गलत हो रहा है। तो आपको टीचर तो रखना ही पड़ेगा ना, बिकॉज आप जानते ही हो कि अगर 100 है तो वहाँ पे, अगर 100 बच्चे हैं तो वहाँ पे एक हेडमास्टर भी होना चाहिए। तो अब इनको साथ पता चल चुका है कि समानुपात, अनुपात, ये सारी चीज़ें जो है बिगड़ चुकी हैं, भर्ती देनी ही पड़ेगी। अब आपका यही क्वेश्चन आएगा कि भर्ती कितनी हो सकती है। देखो, चाहे भर्ती कितनी ले आए, बट बहुत ही टफ कंपटीशन होगा सुपर टेट में, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। क्योंकि आप अगर यूपी के हैं, आपने कहीं भी मजबूरी में ही तो आपने फॉर्म भरा होगा ना अदर स्टेट का, आप चाहेंगे तो अपने राज्य में जॉब करना, प्लस सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। अगर आप दूसरे स्टेट का देखें उसके कंपेयर में, यूपी में अगर आप प्राथमिक के शिक्षक बनते हैं ना, तो आपको 44,000 42,000 इतनी सैलरी मिलती है। डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रह रहे हो। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लखनऊ जैसे शहर में रह रहे हो तो वहाँ पे आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है और आपके नंबर अच्छे खासे होते हैं, तो आपको आपके घर के आसपास का स्कूल मिलेगा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए नंबर में मत जाओ। बट ये है कि नंबर आपका ऐसा नहीं है कि आपको 30, 20 या फिर 17,000 ऐसे नंबर्स नहीं देखने को मिलेंगे। 50,000 से ऊपर ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ये अच्छी चीज़ है कि विधानसभा में इसको पारित कर दिया गया है। अब जिनका यूपी टेट क्लियर है, सीटेट क्लियर है, बार बार एक ही एग्जाम मत दो, बार बार पैसे मत फॉर्म पे वेस्ट करो, क्योंकि आप राजकोष भर जाता है और आपका खाली हो जाता है जेब। इसलिए मैं तो यही बोलूंगी कि आपको सुपर टेट पे ध्यान देना है। सुपर टेट पे इसलिए ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें आपको जीएस ही बस पढ़ना है, यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ना होगा, ठीक है। जैसे कि अभी बीपीएससी ने जो अपना सिलेबस जारी किया उसके अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यहाँ का सिलेबस एकदम डिफरेंट होता है। इनके मैथ्स भी आप देख सकते हो, इवन यहाँ पे करंट अफेयर हो गया, आपको संस्कृत भी पढ़ना होगा, आपको इंग्लिश भी पढ़ना होगा, आपको हिंदी भी। आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे क्वालिफाइंग नहीं होगा। जितने ज्यादा जिसके नंबर उतना ही सिलेक्शन। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, पहले जो भर्तियां हुई हैं अभी तक, आप जानती हो 60 और 40 का रेशियो रहा है, मतलब कि आपका एकेडमिक, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो रहा था, उसी समय ये बात आ रही थी कि 1/4 नंबर, आप जानते ही हैं, मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है कि यूपी टेट या सीटेट के नंबर जोड़े जाएंगे। अब इसमें तो कोई अपडेट नहीं आई है, बट पहले एकेडमिक और आपका सुपर टेट। अब एकेडमिक जैसे कि आपका 10th हो गया, आपका 12th हो गया, आपका ग्रेजुएशन और आपका बीटीसी, ठीक है। इन सभी को जोड़ के आपकी एकेडमिक बनती है। वो जितना भी नंबर हो, जितने भी आपके एकेडमिक बने हो 30-32, बट असली खेल तो सुपर टेट में ही है, क्योंकि जो यहाँ पर बाजी मार लिया उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे इसलिए देनी थी क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे कि यूपी में तो वैकेंसीज ही नहीं आ रही है, हमें हर स्टेट में आ जा रही है, यूपी में नहीं आ रही है। तो यूपी में भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा, बट समय आपके पास ज़्यादा नहीं रहेगा। याद रखना, पुरानी हिस्ट्री उठाकर देख लो, केवल 45 दिन का समय दिया गया था और इतनी फास्ट तरीके से पेपर कराया। यह बात और है कि वो भर्ती जो है आप जानते हैं लटक गई थी, काफ़ी समय बाद नियुक्ति मिली थी, बट अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन ही इसलिए हुआ है कि हम पारदर्शी तरीके से बिना धांधली के और समय में परीक्षा कराएं। सबसे अच्छी बात इसकी क्या है कि इसमें कैलेंडर जारी होगा, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। कैलेंडर जारी होगा कि कौन से परीक्षाएं कब होगी, इसका एग्जाम डेट क्या होगा, आपको पहले से बता दिया जाएगा। तो फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे कोई और अपडेट आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। एंड फाइनली जो है विधानसभा में पारित हो चुका है, अब इसमें कोई भी ऐसी अड़चन नहीं आने वाली है। अब सीधे आपको एक और यूनिटी, अपना संघर्ष बनाए रखना है, ताकि अगर कहीं पे भी धरना प्रदर्शन हो या फिर जो ट्वीट करना है, इस पर भी थोड़ा बहुत मेहनत करनी ही होगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि पारित हो गया तो सबसे पहले सुपर टेट ही आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने तरफ से कोशिश जरूर करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।